देखेंगे कि रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है। सबसे पहले हम जोड़ देखते हैं। जैसे यदि अंडर रूट में समान संख्याएं दोनों जगह हों तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो हम 7 को रहने देंगे। 7 को अंडर रूट में एक जगह लिख देंगे और उसकी आगे की संख्याओं को जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। यदि कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 होगा, तो 2 इसका 2 ही आगे लिखा जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा। और फिर से देख रहे हैं कि समान है, तब हम कैसे जुड़ेंगे। हम बताएं कि उसको लिख देते हैं, तो लिख दिए। फिर हम आगे वाली संख्याओं को जोड़ के इसके सामने लिख देंगे। तो जैसे सामान्य रूप से जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे, तो 7 और 3 10, 10 अंडर रूट 7 इसका आंसर होगा। अब यदि असमान आ जाए तो इसका जोड़ यही होगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। यदि ऐसा कोई पूछ दे कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 को जोड़ो, तो कह दीजिएगा यही इसका आंसर है। बहुत लोग ऐसे पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका घटाना कैसे होगा। तो हम घटाना में वैसे करते हैं कि जैसे उस वहाँ पर किए हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले अंडर रूट 7 लिख देंगे और यहाँ पर जैसे 1 है आगे और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 इसके आगे 0 लिख देंगे। ये गुणा में होता है, तो हम इसको बराबर लिख, किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है, अर्थात इसका मान 0 होगा। अर्थात अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 बराबर 0 होगा। अब हम फिर यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम अंडर रूट 7 लिख देंगे। यदि समान है तो इसका एक लिख देंगे, तो अंडर रूट 7 लिख दिए। अब इसको जोड़ घटा देंगे, तो -7 और माइनस और प्लस 4 3 है, तो क्या कितना बचेगा, -4 बचेगा, तो -4 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका कोई पूछे तो हम यही इसका आंसर है, तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसी तरह इसे लिखते हैं, यही इसका आंसर होगा। यही मतलब कहीं अगर प्रश्न हल करते करते यह आ गया तो समझिएगा यही आपका उत्तर है। अब हम गुणा देखेंगे। अब देखिए इनका हम गुणा कैसे करेंगे। यदि संख्याएं समान हैं रूट में, तो यदि 2 हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है, मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, या अंडर रूट हट जाते हैं तो बराबर हम अंडर रूट हटा के 7 लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं यदि मतलब समान है तो क्या होगा। हम बताएं कि अंडर रूट हट जाएगा, तो सबसे पहले तो 7 का अंडर रूट हटा लेते हैं, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 ત્યાં 21, 7 के 21 हो गया, लिख दिए। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये इसका आंसर होगा। अब ये देखिए असमान है, तब इसका गुणा कैसे होगा। तो हम इसका गुणा ऐसे कर देंगे कि अंडर रूट में अलग अलग मतलब 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, क्योंकि समान है इसलिए लिख लेंगे। तो बराबर अंडर रूट में अगर क्यू होता तो नहीं लिखते, तो लिख लिए। यदि दोनों बस रूट में है तो गुणा में ऐसे अंदर गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट 7 पचे 35 इसका आंसर होगा। अब हम भाग देखेंगे कि भाग को कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं भाग कैसे लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग का मतलब होता है बट्टा, मतलब 5/5 हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर उसका रिजल्ट 1 प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट 1 प्राप्त होगा। इसे भी हम उसी प्रकार लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 15/3 अंडर रूट 5। तो अब हम बताए हैं गुणा के नियम में कि इसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसे हम तोड़ेंगे। इसको 3 पचे 15, 3 गुणा 5 हम लिख सकते हैं, अभी गुणा के नियम में देखे हैं हम। अब इसे 3/5 लिख सकते हैं। अब हम बताए हैं कि इसको अलग अलग मतलब अगर अगर तोड़ के भी लिख सकते हैं, इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो अब हम तोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 ऐसा लिख सकते हैं। आपको सवाल में इस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी।
तो ऐसे करके अपने सवाल को हल करिएगा। फिर हम 3√5 लिख देंगे। फिर ये मल्टीप्लाई में इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा √3/3, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम बताएं ऐसे लिख लीजिएगा √7/3 तो सब हम ऐसे बताएं वहाँ पर काट दिए तो इसको भी काट देंगे, अब बराबर हो जाएगा 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए √3 है तो ऊपर नहीं नीचे अंडर रूट रख सकते हैं, तो इसलिए इसको √3 से गुणा कर देंगे। तो √3 बराबर √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा 3√3। इसका आंसर मतलब इसके √3/3 के बराबर इसे लिख सकते हैं। नहीं भी लिखें तभी भी उतना भी सही हो जाएगा आपका, लिख देंगे तो।